नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लड़की के साथ में दुर्घटना हुई है वहाँ पर, और हमारे साथ में भीम आर्मी के नीले गमछे वाले नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि जिस तरह की घटना निर्मम हुई है उसको लेकर के पूरा दहशत में है ये पूरा एरिया। और किसी की जेल में हत्या हो जाए या फिर जेल में वो लड़का सुसाइड कर ले, ये एक कुकृत्य है और इसको कोई भी सिरे से इनकार करता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जब लड़का अपने माँ बाप का अकेला हो और आरोप भी कोई भयंकर और गंभीर ना हो। आप आए हुए हैं परिवार के साथ मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए। क्या बातचीत हुई परिवार के साथ? अभी हम लोग आए हैं, परिवार से बातचीत हुई है। परिवार से मिलने के बाद पता चला है कि परिवार से जो सनी कुमार हैं, सनी कुमार का कुछ लड़की का मामला था, उसी को लेकर के यहाँ 4 कांस्टेबल आते हैं और इनको ले जाते हैं 28 तारीख में। तो 28 तारीख में थाने के अंदर रखते हैं, 29 में रखते हैं, 30 में रात्रि में लगभग परिवार का कहना है कि 12 बजे सनी की हत्या हो चुकी थी। और लड़की का मामला जो है वो ये भी परिवार कह रहा है कि हमारे लड़के का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लड़की ही हमारे लड़के के पीछे पड़ी हुई थी, या फ़ोन से बात करना चाहती थी, या फिर किसी लड़के से बोली कि हमको उसकी आवाज़ सुना दो। इसमें लड़का कहाँ दोषी होगा? नहीं, जो भी है वो तो मामला जो भी है, प्यार मोहब्बत का मामला है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हत्या का मामला कहाँ से आ गया? सबसे बड़ा जब लड़का दोषी नहीं है तो उसको जेल में डालने की बात तो नहीं है। नहीं, जेल तो अलग चीज़ है। पहला काम जो तरवा थाना के जो भी जितने लोग हैं, पूरे स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पुलिसिया तांडव किया गया, मैं इसका घोर विरोध भी करता हूँ। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप ले जाते हैं, अगर यहाँ से ले गए तो सबसे पहले आप सवाल पहले ये है मेरा कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला हो, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा हो, कोई ना कर रहा हो, इसमें पुलिस का हस्तक्षेप कितना जायज़ आप मानते हैं? देखिए, पुलिस का हस्तक्षेप जायज़ का मतलब अगर लड़की की तरफ से तहरीर दी गई हो, तहरीर पे अगर आते हैं, लड़की का मामला भी है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी पूछताछ करनी चाहिए। और पूछताछ करने से पहले अगर उसको ले जा रहे हैं लड़के को, तो आप अरेस्ट मेमो भरिए, परिवार को दीजिए, समय निर्धारित करिए। दूसरे जो गांव के संभ्रांत लोग हैं, चाहे वहाँ पे कोटेदार होंगे, प्रथम नागरिक प्रधान होगा, बीडीसी होगा, और भी संभ्रांत लोग होंगे, तो उनको बुला करके आप उनके सामने अरेस्ट मेमो भर के परिवार को सूचना दे देते कि मैं इनको इस जुर्म में थाने पे ले जा रहा हूँ। यहाँ तक करना चाहिए। पहला इनका दायित्व बनता है पुलिस प्रशासन का। उसके बाद फिर जो सनी कुमार को ले गए, मान के चलिए उन्हीं की उपमा दे करके हम बात करते हैं, तो थाने पे ले गए तो सबसे पहला काम आपको मेडिकल कराना चाहिए। चलो मेडिकल नहीं कराए तो अगर आप बंद किए, बंद करने के बाद 24 घंटा से ज़्यादा आपको रखने का पावर कौन दे दिया? भारतीय संविधान तो ये नहीं कह रहा है कि आप 24 घंटा से ज़्यादा थाने में रख करके और उसको 3 दिन 4 दिन तक आप इंतज़ार करिए, टॉर्चर करिए। टॉर्चर करने के बाद फिर मामला जहाँ से आता है, जो परिवार और जो आजमगढ़ के आईपीएस अधिकारी हैं, उनका बयान भी मैं सुना हूँ कि जो ये पीड़ित है हेमराज मीणा जी, ये बयान देते हैं कि सनी कुमार जो है पैजामे के नाड़े से और बाथरूम के खिड़की से बांध करके फांसी लगा लिया। ये बात चाहे कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जिसके अंदर जरा सी भी प्रज्ञा होगी, सोचेगा पैजामा आज के समय में पहना नहीं जा रहा है। लोअर जो पहन रहे हैं उसमें इतना बड़ा जो है नाड़ा नहीं है। आपका ये जूता का फीता है, जूते के फीते के बराबर भी जो है नाड़ा नहीं होगा। तो ये तो सिरे से ही खारिज हो जाती है बात कि ये सनी कुमार जो है फांसी लगा लिया। फांसी क्यों लगाएगा? दूसरी चीज़ बात है, पुलिस प्रशासन पे सवाल उठता है कि जब फांसी ही लगा लिया, आपको पता चला, तो आप कम से कम सूचना देते थे परिवार को। इस ग्राम सभा के जो प्रथम नागरिक प्रधान को सूचना दे देना चाहिए। उसके बाद परिवार के लोग जाते, परिवार की मौजूदगी में आप पंचनामा भरवा के आप मर्चरी हाउस भेज देते, तो कोई बात नहीं रहती, प्रशासन पे कोई सवाल नहीं उठता है। तो ये जितनी भी सारी गलती है, पुलिसिया तांडव जो भी हो रहा है, ये पुलिस की बर्बरता है। और इसी थाने के नहीं है, हम लोग तो बराबर समाज में चलते हैं। ये जो आजमगढ़ जिला का 26 पुलिस स्टेशन है, इस समय गुंडागर्दी में 8 बजे के बाद दारू पी करके ये लोग बदतमीजी करते हैं। प्रत्येक थाने की है बात। तो ये मैं इस घटना को
जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार, उनके पिताजी से अभी यहीं पे बात हुई, उनके माताजी से, उनकी जो दोनों बहनें थी उनसे भी बात हुई है। सब मिला जुला करके आप ले गए, लेकिन जो हत्या हो गई, हत्या का कारण जो है पुलिस जो बता रही है फांसी से, तो ये कारण नहीं बन रहा है। इस घटना की सही मायने में जांच होनी चाहिए। जांच या तो सीबीआई को आप समझ दो, या तो आजमगढ़ जिला के प्रशासन के लोगों के बस की बात नहीं है तो इसको अदर जिला के किसी भी आयोग को आप चुन करके इसकी जांच करा करके पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और यहाँ भी हम लोग देखे हैं, हम लोगों के बीच में आए हैं कि SC/ST का मामला है तो बड़ी जल्दी हो रही है कि जाति प्रमाण पत्र जमा करवा दो, फोटो दे दो और ये आधार कार्ड दे दो, इनके पास मुआवजा थोड़ी सी मिल जाएगा कुछ भरण पोषण के लिए, तो ये मामला शांत हो जाएगा। ये बात हजम नहीं हो रही है कि सनी कुमार फांसी लगा लिया है। सनी कुमार को साजिश के तहत, चाहे जैसे भी, पुलिस की बर्बरता की वजह से उसकी हत्या हो गई है। ये देखने से लगता है, परिवार से मिल के हम लोग जो बात किया, के पीछे क्या वजह रही होगी? क्योंकि एक लड़की का मामला है, नॉर्मली वो छेड़छाड़ के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है, तो हत्या मतलब पुलिस प्रशासन अगर उनकी हत्या कर रही है तो उसके पीछे क्या वजह? अब पीछे का कारण है कि आप 24 घंटा रख सकते हो तो 24 घंटा से फालतू रखे क्यों, ये भी तो सवाल। तो अंदाजा लगा रहे होंगे आप, लड़की का परिवार से प्रेशर मिला होगा, पैसे मिले होंगे, या फिर पुलिस की कुछ दुश्मनी रही होगी जाती। इस चीज़ को हम लोग प्रूफ के साथ तो नहीं कह सकते हैं कि पैसा मिला होगा या पैसा के साजिश में आकर के ये लोग किए होंगे, इस चीज़ को हम लोग नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों से सुना गया है, गांव के लोग थे जिन लोगों ने कहा कि जो लड़की का पक्ष है वो पैसे वाला था और कुछ पैसा दे करके इसको टार्चर करने के लिए टार्चर किए हैं, और टार्चर करने में इतना टार्चर कर दिए होंगे कि जब इसकी तबीयत खराब हुई होगी तो ले जा करके फांसी पे लगाए। जो भी किए, अब इस चीज़ का प्रमाण तो सही से जांच हो तो पता चलेगा कि इनकी हत्या कैसे हुई। मिला जुला करके ये पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है तो हत्या पुलिस पे ही जाएगी। कुछ लोग सस्पेंड भी हैं, 3 लोग सस्पेंड, एक सिपाही, एक वहाँ के जो थानेदार थे वो, एक कोई और है सस्पेंड हुए हैं। इससे आप संतुष्ट हैं या फिर उनको? इस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं है कि एक तरफ एक परिवार का जो है पूरी बगिया उजड़ जाए, इकलौता बेटा चला जाए, और हमारे जो आला अधिकारी है वो थाने के फोर्स को, पूरे प्रशासन को बदल दें और उसके बाद जो 3 लोगों को निलंबित कर दें। आज नहीं तो कल वो फिर आ जाएंगे, बहाली आ जाएंगे। लेकिन जिसका बेटा चला गया है 22 साल का, उस परिवार के बुढ़ापे का जो सहारा छिन गया है वो सहारा वापस आएगा। तो मैं इस कार्रवाई से हमारे पूरे जो भी समाज के चिंतक होंगे वह संतुष्ट नहीं होंगे। अभी समाजवादी पार्टी के जितने भी लगभग सांसद विधायक हैं, सांसद कल आए हुए थे, विधायक आज आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और हम न्याय की बात करेंगे। संतुष्ट हैं? मैं इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि SC और ST OBC तो मान्यवर साहब कांसीराम जी बहुजन समाज तैयार किए थे। उसी आधार पे हम किसी पार्टी को देख करके यहाँ, चाहे सपा के ही लोग आए हैं, तो वह पार्टी को देख करके नहीं आए हैं, वह लोग SC समाज पे जो बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा, तो उस समाज को देख करके आए हैं कि सबसे निचले पायदान के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि मांग किए हैं कि कम से कम जांच हो, और जांच में जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और कार्रवाई हो। आखिरी सवाल मेरा है कि पुलिस प्रशासन जो होती है, चाहे किसी भी स्तर का हो, छोटे से लेकर बड़े तक, इनको देश का, समाज का एक रक्षक, आम आदमी का एक सेवक माना जाता है, और हमेशा इन पे सवाल उठते रहा है कि इनकी पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, सही कार्रवाई नहीं करते हैं, वो पक्षपात करते हैं, जात पर बात देखते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये कब तक चलेगा? देश हमारा आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं होगा? देखिए, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। पुलिस का अगर हम लोग अनुवाद करेंगे, या पुलिस का हिंदी जब है तो रक्षक होता है। पुलिस का मतलब रक्षक, और किसके रक्षक? ये जो आम नागरिक हैं, इसकी रक्षा के लिए हमारे नौकर लगाए हुए हैं, लोग हैं। लेकिन सत्ता के बल पर यह लोग अपने को अब मालिक घोषित कर दिए हैं और हम लोग इनके नौकर हो गए, जबकि ये नौकर हमारे हैं, हमारी रक्षा के लिए लगाए गए हैं। लेकिन अब यही लोग जो है रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, तो इनके लिए अब कोई शब्द ही नहीं बचा है कि इनको किस शब्द से नवाजा जाए। क्या इसमें कोई योगी सरकार की गलती है, या फिर वो तो सरकार है, यही नीचे का ही जो तंत्र है वही भ्रष्ट हो गया है, ऊपर में कुछ बात ही नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष का गुलाम होता है,
और सत्ता पक्ष का जब गुलाम होगा, जैसे जो ये सरकार बनी है, जब आप सरकार पे बात की हैं, तो जो सरकार पूर्ण रूप से भारतीय हिंदू समाज रचना पे काम करती हो, जो सरकार मनुस्मृति पे काम करती हो, जो सरकार कुंभ मेला में 7,500 करोड़ रुपया कुंभ में पानी में बहा देती हो, उस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर यही सरकार पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को मान करके काम करे, जैसे जब सरकार सत्ता में आती है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जब वो शपथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसके बाद वह लोग भूल जाते हैं कि हम भारत के लोग हैं। तो जिस दिन सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान और भारतीय संविधान भाग 1, भाग 2, भाग 3 कम से कम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों की ही सुरक्षा ये लोग करने लगे, तब भी अन्याय, अत्याचार, शोषण बंद हो जाएगा। सही बात उन्होंने कहा, अगर संविधान के अनुसार या फिर जो नैतिक मूल्य हमारे देश के हैं, अगर उसी अनुसार भी देश चलता है, हर किसी के अंदर नैतिक मूल्य अगर बचे रहे, तो कहीं न कहीं मानव जाति सुरक्षित रहेगी। यही खत्म होते जा रहा है लोगों के अंदर में। जिस तरह की घटनाएं आप आज के समय में देख रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।